कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों तो अभी मेरे पॉइंट से देखा है तो बहुत ही सही टाइम है। आप चाहे तो इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे में हम बताना चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम हो चाहे लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा आपको क्या है कि इस स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने की बात बताना चाहते दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस हमने बहुत बार देखा है कि 2500 की प्राइस पे आने के बाद इस स्टॉक में क्या है कि एक अच्छी खासी तेजी आती है, मतलब 2800-2700 के आसपास ये स्टॉक जाता है। वापस थोड़ी सी गिरावट होती है दोस्तों, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा ही रिस्क है इस स्टॉक में। और हायर साइड की बात करें दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक अभी 3000 के लेवल को टच कर सकता है। चलिए हम सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि एंट्री करिए। चलिए हम सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर लें। हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी वही एक फ्लैट कारोबार कर रही है। ऐसे में बताना चाहते दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, उसके बाद कंपनी में एक अच्छी खासी मतलब क्या है, इस कंपनी के लिए 4%, 5%, 6% भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो है कि ब्लाइंडली इसके रिजल्ट को देख रहे हैं, सबसे पहले हम उनको एक पॉइंट अपने पॉइंट से मैं बताना चाहता हूँ। देखा जाए दोस्तों तो कंपनी की मतलब क्या है, देश की आबादी कितनी है, 150 करोड़ के आसपास देश की आबादी है। तो ऐसे में दोस्तों हर पर्सन का एक खर्चा जो है, अपना एक्सपेंसेस जो है कि फिक्स है। अगर आपको एक साबुन या कोलगेट या शैम्पू कुछ भी लेके आना है दोस्तों, ये कंपनी देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। जैसा कि इस कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हर पर्सन का जो है कि एक एक्सपेंसेस फिक्स है कि हमारा एक पैकेट जो है कि इतना दिन चलने वाला है। तो दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, इस कंपनी का जो एवरेज रहेगा ना, ये कंटिन्यू लाइफ टाइम चलने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी की प्राइस की बात करें तो इसका जो 2500 का प्राइस है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। इस प्राइस पे आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी आती है। अगर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक जो है कि वही 2% ही डाउन है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखेंगे तो वही एक फ्लैट कारोबार, 3% के आसपास कंपनी डाउन है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे वही जो है कि 2500 से मतलब 2500 से 50 रुपये के अप्स एंड डाउन में जो है कंपनी चल रही है। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी का जो सपोर्ट है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो 2500 के लेवल को अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है दोस्तों। ऐसे में रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट आने के बाद भी देखा जाए तो स्टॉक में कुछ इतना खास गिरावट नहीं हुआ। वाई टू डेट की बात करें तो कंपनी ने 7%, 7.5%, 7.25% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। एक साल की बात करेंगे तो एक साल में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो जो मेरे लिए मेन पॉइंट, एंट्री पॉइंट है दोस्तों, यही है। आप चाहे तो इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं। 5 साल की बात करेंगे दोस्तों तो 5 साल में स्टॉक ने लगभग पैसे को तो डबल कर दिया है। इस कंपनी से दोस्तों बहुत ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रखते हैं कि ये रिटर्न हमको बहुत अच्छा बना के देगा, बहुत फास्ट रिटर्न बना के देगा, तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि आप चाहे तो इसको अवॉइड कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का चार्ट आप देखेंगे तो 1424% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो बहुत इतना खास गिरावट अपने को नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसका जो 52 वीक का हाई है दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए तो इस कंपनी का ये नहीं है दोस्तों। ऐसे में 2734 रुपये का कंपनी 3 अक्टूबर 2022 को हाई लगाती है। 8 मार्च 2022 को कंपनी का 1901 रुपये का लो है। देखा दोस्तों तो इस प्राइस को अभी तक कंपनी ने टच नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 13 लाख शेयर ओनली एनएससी पे ट्रेड होते हैं, जिसमें 9 लाख शेयर माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि 70% के आसपास निकल के आता है। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो इतना सारा जो है कि शेयर ट्रेड हुए, इसे में देखेंगे तो दोस्तों नो ब्लॉक डील यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी में, जो कि ब्लॉक डील भी नहीं हुआ है। ट्वेल्व की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में वैल्यूम भी अच्छा खासा बनता है। ऐसे में दोस्तों जो डिलीवरी परसेंटेज का माल है दोस्तों, इस समय जो है कि कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आप देख सकते हैं 12 लाख 13 लाख ओनली एनएससी पे शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें 60% 70% के आसपास माल डिलीवरी में ही उठाया जाता है। ट्वेल्व की बात करें दोस्तों तो अभी इस स्टॉक को आपको बाइंग करना है नहीं करना है, डिसीजन आपको लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, 7 नवंबर को आप देखेंगे तो 14,30,000 शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें बताना चाहते हैं कि 71% माल डिलीवरी में उठाया गया। 4 नवंबर की बात करें तो 9 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, 9.5 लाख, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो 7,28,000 शेयर जो है कि माल डिलीवरी में उठाया, जो कि 76% के आसपास माल डिलीवरी में निकल के आता है। 3 नवंबर की बात करें दोस्तों, 3 नवंबर भी देखेंगे 60%, 68%, 70%, मतलब दोस्तों आपसे बता देते इस समय इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। इस कंपनी के बारे में सारे इन्वेस्टर को पता ही। इस कंपनी की बात करें तो इनके पास 50% के आसपास जो रेवेन्यू आता है दोस्तों, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है। इस कंपनी की बात करें तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2533 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 2734 का कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 1902 का है। पी की बात करें दोस्तों 61 का है, जो कि कंपनी के पी की बात करें दोस्तों तो इसी के आसपास इस कंपनी का पी चलता है। वैल्यू बात करें तो 211 का है। डिविडेंड कंपनी 1.25%, 1.5% के आसपास पे करती है। आरओसी देखा दोस्तों तो अदर कंपनी के मुकाबले इस कंपनी का अच्छा है। फेस वैल्यू 1 का है।
इस कंपनी के दोस्तों देखा जाए तो इतने बहुत बड़े बड़े कंपटीशन नहीं, लेकिन हाँ जो कंपटीशन देखा जाए तो ये छोटी मोटी कंपनियां हैं, लेकिन हाँ ऐसे में दोस्तों ये कंपनियां थोड़ी सी रिस्की है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी पहले नंबर पे आती है और रिस्क के मामले में दोस्तों नो रिस्क आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी में जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखा जाए तो इतना कुछ खास जंप नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस समय क्या एफएमसीजी सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां थी दोस्तों उनके 1.5% 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% की ही ग्रोथ होती है। कंपनी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो अच्छा खासा जंप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल जो सेल्स देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका, प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका ग्रोइंग मोड में है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं वही 20% 15% के आसपास निकल के आता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का हो चाहे एफएमसीजी सेक्टर, जितनी भी कंपनियां दोस्तों 8 से 10% इनका सेल्स ग्रोथ रहता है। कंपनी की सीजीआर की बात करें दोस्तों तो वही 15% 17% के आसपास लॉन्ग टाइम है, लेकिन हाँ 3 साल की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने कुछ स्ट्रगल किया है, जैसा कि हमने देख ही लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 30 के ऊपर ही कंपनी ने लॉन्ग टाइम में मेंटेन किया है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। 1100 करोड़ का डेट है, लेकिन इससे 50,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। कुछ रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों सारे स्टॉक में देखा जाए तो फंसे ही है, क्योंकि दोस्तों आपसे बता जाते हैं क्या होता है कभी भी कोई भी स्टॉक, जैसा कि हमने बताया ना, कंसोलिडेशन या उसमें गिरावट या कुछ भी, मतलब दोस्तों ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर जो है कि सेल करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी सेलिंग किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट देखेंगे तो कुछ इस स्टॉक में इन्वॉल्व हो गई। पहले दूसरा देखा जाए तो डीआईज ने भी कुछ माल को सेल कर दिया। ऐसे में दोस्तों एफआईज की बात करें दोस्तों तो सभी ने, जिसने भी सेल किया दोस्तों एफआईज और गवर्नमेंट में इस स्टॉक में बाइंग की है। स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंसे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं स्टॉक की बात कर दोस्तों जल्दी इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेलर बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो सिर्फ जो है कि मेरे पॉइंट से 30 रुपये का रिस्क लेकर के आप चाहे तो इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। कुछ रिटेलर दोस्तों कहेंगे मात्र 30 रुपये, देखा तो 30 रुपये मेरे पॉइंट से इस स्टॉक का एक सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मात्र 2500 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हो सकता है कि वही जो है कि 2480 90 के आसपास आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपसे बता देते वही 30 40 50 रुपये के आसपास रिस्क है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों जल्द ये स्टॉक 2600 से 2700 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।